झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के फॉर्म्स जो हैं स्टूडेंट्स वो रिलीज होने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं और लगभग 14 साल बाद ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं, क्या इसमें पैटर्न रहेगा एग्जाम का, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी स्टूडेंट्स, और इसमें हमें किन बातों पर ध्यान देना है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स के लिए आपको ये इस वीडियो को अंत तक देखना है। नमस्कार, मैं हूं आशिता, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एंड जानते हैं इस कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको यहीं पर स्टूडेंट्स एडवर्टीजमेंट करके एक कॉलम दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पीडीएफ जिसमें लगभग 37 पेजेस हैं, ये एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें इंटायर आपको डिटेल्स दे रखी है। अब इसी को मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर अगर हम बात करें, जो आपका ये जेट का पेपर जो है स्टूडेंट्स, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि कहीं ना कहीं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है और अब वो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो ये आपका एक स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर अगर आप अपने स्टेट में पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं। तो डिटेल जरा ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये आपका 16 सितंबर को रिलीज हो जाएगा। यहां पर लास्ट डेट जो है स्टूडेंट्स वो रहेगा आपका 6 अक्टूबर रात के 11:45 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फी सबमिशन की स्टूडेंट्स, वो है आपकी 7 अक्टूबर और शाम के 5 बजे तक आप अपना फी सबमिशन उससे प्रायरली कर लीजिएगा। नेक्स्ट करेक्शन विंडो के बारे में बात करते हैं। जो करेक्शन विंडो है स्टूडेंट्स, जिसमें आप अपनी कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन डाली है, आपको लग रहा है इट इज फिल्ड रॉन्ग, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। इसकी जो डेट है वो है आपकी 8 अक्टूबर से लेके स्टूडेंट्स 10 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक। अब बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट्स यहां पर अपीयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स वो एलिजिबल है सभी इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडियन सिटीजन हैं वो आपके झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये किस लिए कंडक्ट कराया जा रहा है? फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ताकि आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होता है जिसमें बोला जाता है कि नेट आपके पास एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है। साथ ही में आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपने स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप यहाँ पर जो भी वैकेंसीज निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा स्टूडेंट्स, एडमिशन अगर आप चाहते हैं पीएचडी में किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो इसके लिए भी आपका यहाँ पर आपका ये जो जेट का पेपर है अगर आप क्वालिफाई कर ले रहते हैं तो वो मान्य रहता है। तो ये जो आपका कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी के बारे में बात करी गई है, ये आपके झारखंड की रिस्पेक्ट में बात करी गई है कि अगर झारखंड में आगे चल के कोई आपकी सरकारी वैकेंसी निकलती है और आपके पास नेट नहीं है पर आपने जेट का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, तो यस यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। अब इसमें कंप्लीट डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन कर रखा है, द टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कहां पर? झारखंड में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वैलिडिटी रहती है जेट सर्टिफिकेट की, अब वो क्या रहती है? तो ये रहती है स्टूडेंट्स, ये रहती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड एडमिशन इन पीएचडी, और ये हमेशा के लिए वैलिड है। मतलब अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो अगर आगे चल के कभी भी आपकी झारखंड में कोई भी वैकेंसी आती है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो कि जो आपका एग्जामिनेशन है ये एक आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। यानी कि आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करनी होगी, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, सीबीटी बेस्ड नहीं है। टेस्ट जो है आपके 2 पेपर्स इसमें कंप्राइजेस होंगे, यानी कि 2 पेपर्स इसमें कंडक्ट करे जाएंगे, बिल्कुल जैसे यूजीसी अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उसी की तरह होगा। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सीधा एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पेपर में देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि एक आपका शिफ्ट का पेपर हो गया देन उसके बाद थोड़ी देर ब्रेक मिलेगा फिर सेकंड होगा, कॉन्टिन्यूएशन में होगा, बट ये 2 अलग अलग पेपर्स होंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर बोला गया है जो आपका पेपर 1 होगा इसमें टोटल मार्क्स आपके 100 नंबर का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 50 पूछे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के आपके सवाल होंगे।
अब पेपर 1 में कैसे सवाल होंगे, कौन सा आपका पूछा जाएगा, तो यहाँ लिखा है द क्वेश्चंस इन पेपर 1 इंटेंड्स टू एक्सेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट. इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट. मतलब ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ये जैसे आप यूजीसी में पेपर 1 देते हैं बिल्कुल उसी तरीके का या उसी पैटर्न के बेस पर आपका पेपर 1 रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 50 होंगे और आपके पास टोटल मार्क्स जो है वो 100 है. यानी कि हर एक सवाल जो है आपका कहीं ना कहीं ये 2 नंबर का होने वाला है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन का, आप ये मान सकते हैं. पेपर 2 जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये टोटल मार्क्स है 200 का और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पर 100, मतलब इसमें भी हर एक सवाल हमारा 2 नंबर का है. इसमें अगर हम बात करें तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्टेड, यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे. आप जो भी अपना फॉर्म फिल करते वक्त आप जो भी अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपसे एमसीक्यू पूछे गए होंगे. अब इसमें टोटल ड्यूरेशन दे रखा है कि 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपका ये टोटल ड्यूरेशन का पेपर होगा. मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात हो रही है, जिसमें दोबारा से मेंशन करा गया है कि कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा इन बिटवीन और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अनिवार्य है. मतलब ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. अब यहाँ पर फीस का देख लेते हैं कि फीस का क्या क्राइटेरिया है. तो जो भी आपके यूएनआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फिलिंग की फीस है 575. जो भी BC1 BC2 या EWS यानी कि बैकवर्ड, आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो गया या बैकवर्ड क्लास हो गया एज पर द जो भी नॉर्म्स झारखंड की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स, तो इन सभी के लिए फीस है 300. और जो भी SC ST अदर थर्ड जेंडर कैटेगरी है तो उन सभी के लिए जो फॉर्म की फीस है वो है 150. तो ये आपका फीस है. ये सभी चीजें आपको उस क्या कह सकते हैं, जो आपको मैंने भी एक PDF दिखाई है, एडवर्टीजमेंट दिखाया है 37 पेजेस का, उन सब में अवेलेबल है. चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं. अब क्या है सब्जेक्ट एंड सिलेबस फॉर द JAT एग्जामिनेशन. तो अब ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो यहां लिखा है जो भी आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं जेट में. ठीक है, इसको हम अभी एंड में डिस्कस करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है. तो जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, जो सब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स विल बी बेस्ड ऑन UGC नेट एंड CSIR UGC नेट. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपका जो लगभग सिलेबस, अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूं तो वैसा ही होगा. और जो अगर आप CSIR के कैंडिडेट हैं या UGC के कैंडिडेट हैं तो उससे जहां तक मुझे लगता है उतना उस लेवल का या उस डिफिकल्टी लेवल का नहीं होगा, उससे थोड़ा सा आपका इजी लेवल का ही पेपर ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में ही होगा, ओनली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर. अगर आप कोई लैंग्वेज पेपर भरते हैं, जैसे कि कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो गया, उसके रिलेटेड आपका कोई पेपर है, तो उस कंडीशन में आपका पेपर उस लैंग्वेज में होगा. अदरवाइज आपका इंटायर पेपर या तो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में ही होगा. दूसरा पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम, इट्स इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड द डिसीजन ऑफ JPSC शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड. मतलब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए अंग्रेजी में एक आपको सवाल दे रखा है, एक हिंदी में दे रखा है, अगर लग रहा है कि इसका मतलब कुछ और बन रहा है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन सही है तो इंग्लिश वाले सवाल को फाइनल माना जाएगा कि यही इसका मतलब है, इसी के अनुसार आपको इस सवाल को सॉल्व करना है. ठीक है, तो मीडियम आपके पास 2 हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी. अब यहाँ पर बात करते हैं मार्किंग स्कीम क्या रहेगी. तो हर एक सवाल जो है स्टूडेंट्स आपका 2 नंबर का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है. कैंडिडेट को हर एक सवाल सही करने पर 2 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे. पेपर 1 में भी आपने देखा कि 2 नंबर का हर एक सवाल था और पेपर 2 में भी आपने देखा था कि 2 नंबर का ही सवाल था. नो मार्क्स. अच्छा, ये साथ में थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए देखना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर आपने कोई सा भी सवाल गलत अटेम्प्ट करा है तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन के नेगेटिव मार्क्स नहीं काउंट होंगे. नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन अनआंसर्ड. अगर आप कोई सवाल छोड़ देते हैं तो उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन. डेफिनेटली भाई एक सवाल ऑप्शन तो आप चूज करेंगे. इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी एम्बिगुअस और हैज अ मल्टीपल करेक्ट आंसर, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चूजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर विल बी गिवन द क्रेडिट.
तो ऐसा CSIR में भी होता है कितनी बार कि अगर एक सवाल के मल्टीपल ऑप्शन सही निकलते हैं तो जिन भी बच्चों ने वो सवाल अटेम्प्ट करा होगा और उनमें से सही ऑप्शंस को चूज करा होगा, भले ही हो सकता है एक हो या दो हो, तो उनको नंबर दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट and the question is dropped, then 2 marks will be awarded to only those candidates who have attempted the question। बिल्कुल CSIR या UGC की तरह ही ये कंडीशन है। ऑलराइट, या टेक्निकल एरर है तो इस कंडीशन में जिस भी बच्चे ने वो सवाल अटेम्प्ट करा होगा उसी को नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए समझना कि आखिर कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि दे सकते हैं जेट का एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास लगभग 55% मार्क्स अपने मास्टर्स में होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है ना, आपने मास्टर्स कर रखा है, आपके पास लगभग 55% नंबर आपके पास होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास 50% जो है वो नंबर होने चाहिए इन ऑर्डर टू अपीयर इन द जेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि अभी मास्टर्स में है तो यहाँ पर ध्यान से रखिएगा क्या लिखा है, कैंडिडेट्स जो भी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री परस्यू कर रहे हैं who have appeared for qualifying the master's degree final year examination and whose result is still awaited। ठीक है ना, whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। मतलब अगर आप मास्टर्स के कैंडिडेट हैं, फाइनल ईयर में हैं, अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है या फिर आपका अभी तक रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स वो पेंडिंग है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप का अभी तक पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्वालिफाई एज एन आपने मास्टर्स पास आउट नहीं करा है तो आप पेपर नहीं दे सकते हैं। ये आप पेपर बिल्कुल दे सकते हैं। फाइनल ईयर में अगर आप हैं या आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप डेफिनेटली यू कैन अपीयर फॉर द सेम। However, such candidates will be admitted provisionally। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये मैं थोड़ा सुपर हाईलाइट कर देती हूँ कि प्रोविजनली ही आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग को एडमिशन मिलेगा। मतलब फाइनल अगर हम बात करें, अगर आपने पेपर अपना जो मास्टर्स का एग्जामिनेशन है आप उसमें पास नहीं है तो आपकी इसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी ओनली आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट, जो क्राइटेरिया फर्स्ट उसमें बताया था कि लगभग 55% जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए और 50% आपके पास अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ जेट रिजल्ट विद रिक्वायरमेंट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि भाई विद इन द 2 years ऑफ स्पैन आपका जेट क्वालिफाई हो चुका है तो आप अपना मास्टर्स डिग्री जो है उसको कंप्लीट करें और एटलीस्ट मिनिमम परसेंटेज उतनी ही रखें। तो अगर मैं इसका एक समअप बताऊं तो समअप यही है स्टूडेंट्स कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपके पास लगभग 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप कोई अदर कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो भी आप पेपर दे सकते हैं। अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप पेपर दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जेट जो रहता है वो प्रोविजनली आप लोग के लिए एलिजिबल रहेगा, बट अगर आप मास्टर्स डिग्री में सम हाउ समवेयर अगर आपका जो मार्क्स है उतने नहीं बैठते हैं तो फिर स्टूडेंट्स वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कि जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स है उनका क्या कंडीशन है। तो पीएचडी डिग्री होल्डर्स जिनका मास्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है 19 सितंबर 1991 में, तो शेल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एग्रीगेट मार्क्स दैट इज फ्रॉम 55 to 50% फॉर अपीयरिंग इन जेट। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पीएचडी कैंडिडेट है, पीएचडी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेम। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। तो ये चीज और इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स आपके लिए कि अगर आपका जो मास्टर्स हुआ है वो फॉर एग्जांपल जूलॉजी में हुआ है या फिर बॉटनी में हुआ है तो आप जो जेट का एग्जामिनेशन देंगे आपको उसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट्स ये देना होगा।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, इन केस द सब्जेक्ट ऑफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ जेट सब्जेक्ट द कैंडिडेट में अपीयर इन यूजीसी नेट टेस्ट हेल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप फिर यूजीसी या सीएसआईआर का एग्जाम उसको टारगेट करिए और उसको क्वालिफाई करिए। Candidates with postgraduate diploma certificate awarded by the Indian University Institute और foreign degree awarded by the foreign, ये सब आपको जो दे रखा है, ठीक है, विद मास्टर्स डिग्री ऑफ, ठीक है चलो, तो इसमें ये थोड़ा जनरल सी चीज़ ही आपको बता रखी है। इंपॉर्टेंट आपके अबव 2 पॉइंट्स है कि जो पीएचडी होल्डर्स हैं जिनका 19 सितंबर 1991 में जिन्होंने अपना मास्टर्स करा है तो उनको भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हुआ है बट आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में जेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए जिसमें पीजी करा है उसी में आप जेट का पेपर भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर रिजर्वेशन स्टेटस एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर आप कोई अन्य वर्गीय जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या आप कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोवाइड करना होगा। इन केस देयर इनएलिजिबिलिटी इज डिटेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड सर्टिफिकेट बाय जेपीएससी एट एनी स्टेज द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट झारखंड बिलोंगिंग टू एसटी, एसटी और बैकवर्ड क्लास शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड। तो ये स्टूडेंट्स ये चीज सीधी सीधी बोली गई है कि अगर आप मान लेते हैं यूपी से हैं, बिहार से हैं और आप क्या कहते हैं अदर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और आप सोच रहे हैं कि हम भी अपना रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी। सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर रिजर्व्ड या रिजर्वेशन जो है वो मिलेगा, अदर स्टेट की कैटेगरीज को नहीं मिलेगा। उन सभी को जनरल कैटेगरी की तरह ही यहाँ माना जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखे हैं। द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है, एग्जाम्शन, यानी कि कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं अपीयर कर सकते हैं। तो नेट जेट शेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कंडीशन उन्होंने बता दी है कि भाई नेट और ये सब एग्जामिनेशन जो रहते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी रहती है। कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द प्रीवियस जेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन इन द सेम सब्जेक्ट। अगर आपका ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है जेट एग्जामिनेशन जो काफी साल पहले कंडक्ट हुआ था, तो आपको दोबारा से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें मेंशन है कि जो जेट का मान्यता है वो फॉरएवर के लिए है, हमेशा के लिए है, तो आपको दोबारा से इसमें अपीयर करने के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल के हैं आप तब भी भर सकते हैं, आप 60 साल के हैं आप तब भी भर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नेक्स्ट चीज, तो रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर ऑनलाइन अपना पहले तो फॉर्म भरना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको अपनी जो भी फर्दर डिटेल्स है, ठीक है, वो सब आपको सही डालनी है। जो भी आपका नेम है, आपकी मदर नेम, जो आपका लाइक जो भी आपने जहाँ से भी क्वालिफाई करा है, मास्टर्स, ये सब, तो आपको आधार कार्ड, सभी अपनी आइडेंटिटी एकदम अच्छे से देनी है। तो ये सभी डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन करी गई है, जैसे कि आपका सिटीज हो गई, ये सब आपको अच्छे से मार्क करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, कौन से सब्जेक्ट्स या किन कोर्स पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे, ढेर सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। सब्जेक्ट्स जरा ध्यान से देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। यहाँ ये जो लिखे हैं स्टूडेंट्स, इन सभी के सब्जेक्ट्स कोड है। तो इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वैकेंसी या सीट्स नंबर है, तो सीट नंबर नहीं है, इट इज द कोड नंबर, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जापानीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ एंड मैथिली। तो ये आपके कुछ हैं अलग सब्जेक्ट्स और हैं, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक, ओरिया, परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संताली, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, ट्राइबल एंड रीजनल। नेक्स्ट स्पेनिश, ट्राइबल, ये तो हमने पढ़ लिया था, उर्दू, योगा,
केमिकल साइंसेस, अब देखिए जो CSIR वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, ये लास्ट के जो 4 आपके हैं ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कि CSIR को टारगेट करते हैं जनरली। तो केमिकल साइंसेस यानी कि केमिस्ट्री वाले एस्पिरेंट्स, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक वाले आ गए, लाइफ साइंसेस बॉटनी एंड जूलॉजी जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली यहाँ पर लाइफ साइंसेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर अपना कोड जरूर देख लीजिएगा, विच इज 703, यहाँ पर कोड इन्होंने दे रखा है। मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है झारखंड कंडक्ट करा रहा है। ये आई होप आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये आप लोग को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जो डेट्स है वो क्या है, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि लगभग 14 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी झारखंड में आई है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए एंड ऑल्सो जो भी नेबरिंग स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। तो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो CSIR नेट भी एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इसकी मान्यता हर एक स्टेट में होती है। अगर आप कहीं पर भी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो डेफिनेटली इसकी मान्यता रहती है। JRF की फेलोशिप के लिए हर जगह मान्यता रहती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 3 बैचेस हमारे पास उपलब्ध हैं। सबसे पहले आता है मेगा पैक बैच, जिसमें हम तीनों पार्ट्स की तैयारी आपको कराते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। दूसरा आता है हमारा टारगेट बैच, जो कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो यस यू हैव गुड टाइम, अभी आप इनरोल कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द वीडियो कोर्स हमारा, जिसमें आप लोग लेक्चर्स अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। इन सभी में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है। मेगा पैक थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें लाइव रिकॉर्डेड प्लस 84 मॉक टेस्ट प्लस आपको पार्ट ए की तैयारी करने का भी मौका मिलता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में चाहते हैं कि आपको एक एक अच्छा डिस्काउंट मिले, तो आप वेबसाइट परचेज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस कूपन कोड को YT13 कूपन कोड लगा के एक्स्ट्रा 79% ऑफ मिल जाएगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे कुछ टॉप रिजल्ट्स हैं एंड और भी हैं जिसके बारे में आपको बहुत ही जल्द पता चलेगा वाया द इंटरव्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप भी हो सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ, एक अच्छी फेलोशिप के साथ। तो जरूर आप लोग को भी टारगेट करना चाहिए द अदर एग्जामिनेशन दैट इज CSIR नेट। एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है, कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, सिलेबस जानना चाहते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जो भी वैकेंसीज के बारे में इफ यू वांट टू नो मोर, तो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ओवर माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल का नाम भी दे रखा है, जिसमें मैं आपको जो PDF है फॉर द आपका जेट के लिए, ये भी मैं आपको ऑफिशियल PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर माय टेलीग्राम चैनल। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो इनमें से किसी भी बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, यू कैन इनरोल इट। और अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है हमारे मेगा पैक बैच पर, तो इसमें भी आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करना है। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और आप Adda 24/7 जो है वेबसाइट, इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है और यहाँ पर आप CSIR नेट में लाइफ साइंसेज सेलेक्ट करिएगा। सपोज आप CSIR नेट मेगा पैक सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि अभी के लिए जो ऑफर है वो है आपका डबल वैलिडिटी, 6 महीने का बैच आपको टोटल 12 महीने के लिए मिल रहा है। आप जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, आपको ऑप्शन आता है कूपन कोड अप्लाई करने का। तो यहाँ YT13 आप क्लिक कर लीजिएगा और ये जो आपको करंट प्राइस है स्टूडेंट्स, उससे और ज्यादा डिस्काउंटेड अमाउंट पे मिल रहा है। तो यस यू कैन इनरोल इनटू द सेम एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर लाइक द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिपरेशन। एंड यस स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए एंड एग्जाम में ज़रूर अपीयर करिए, क्योंकि यस लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आया होगा और एसेंशियल या इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर इसी तरीके आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमेशा, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ओवर माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।